हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों 7th क्लास आज आपकी मैथ है। इससे पहले हम लोग मैथ में रेखीय समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभ्यास 6A, 6B, 6C एंड 6D कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आप लोग कर लिए होंगे। अब इसमें हम आज जो एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं वो आज हम 6C कराने जा रहे हैं। देखिए, पहला सवाल है, यदि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, कोणों के मान बताओ। पहले तो आप समझिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण क्या होता है? 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण होता है ना, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक, अब न्यून कोण क्या होता है? जो कोण, अब 90 अंश का कोण, ये देखिए हमने बनाया दो लंब रेखाएं एक दूसरे पे सीधी लंब हैं, तो इनके बीच कौन सा कोण बनेगा? ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। जैसे आपके क्लास में दरवाजे होते हैं, दरवाजे ऐसे बनते हैं, सीधे ऐसे बने तो किस कोण पे बने? 90 अंश के कोण पे बने। आपकी बुक्स हैं, स्क्वायर में है, किस कोण पे? 90 अंश के कोण में। तो ये समकोण होता है। और जो कोण 90 अंश से कम होता है, कम कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये आप लोग पढ़ चुकी होंगी 6th क्लास में। मतलब अगर आपका 89 डिग्री है वो भी न्यून कोण है, 80 डिग्री है वो भी न्यून कोण है, 70 डिग्री है वो भी न्यून कोण है। ये आपका 1 डिग्री तक जाएगा तो ये कौन से होंगे? सब न्यून कोण होंगे। अब देखिए, अब ये कह रहा है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज का क्या मतलब होता है? जिस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति, घिरी आकृति। जैसे मान लीजिए ये क्या है? आप एक त्रिभुज है, आपको अगर त्रिभुज में कला बनाने को कहें तो आप ऐसे ही त्रिभुज बनाती हैं। तो उसी प्रकार समकोण त्रिभुज होता है, उसमें एक कोण 90 अंश होता है और ये बाकी ये दो कोण जो होते हैं वो कौन से कोण होते हैं? ये न्यून कोण होते हैं। इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC। ठीक, अब आपको ये मालूम है, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि इस त्रिभुज में आपको कितने कोण दिख रहे हैं? 3 कोण दिख रहे हैं। 3 कोण दिख रहे हैं। एक कोण ये दिख रहा है, एक कोण ये दिख रहा है, एक कोण आपको ये दिख रहा है। ठीक, अब देखिए, एक तो 90 हो गया। किसी भी, पहले आप ये जानिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, ये आप अभी अपने त्रिभुज चैप्टर में पढ़ेंगी, रेखा गणित में। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना हो गया? 180 अंश। ये देखिए यहाँ पे A B C, और B का मान कितना हो गया? 90। तो इन दोनों कोणों का बाकी दो कोण कौन कौन से हैं? एक कोण A है और एक कोण हमारा क्या है? C। इसका मान क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब इन तीनों का जोड़ 180 है, इसमें से एक कोण 90 है, तो बाकी दो का मान कितना हो जाएगा? 90। जैसे मान लीजिए हमने आपको 3 बहनें हैं,
तीनों बहनों को मम्मी पापा ने आपके मिला करके 300 रुपये दिए। हमने कहा एक बहन को 100 रुपये दिए हैं, बाकी दो को कितना मिला? तुम क्या करोगे? बाकी दो को करने के लिए तुमने जोड़ा कि दीदी को तो 100 रुपये दिए, तो 300 में से घट जाएगा, कितना बचा? 200। तो बाकी जो दो बहनों को जोड़ के मिला ना, तो वो कितना मिला? 200 रुपये मिला। उसी प्रकार इसको आप समझिए कि यहाँ पे इसका मान हो गया 90। अब मान लीजिए ये x है, तो ये कितना होगा? x माइनस यहाँ पे हमने बताया है कि a प्लस c का मान कितना आ गया? 90 अंश। इन दोनों के कोणों का जोड़ जो आया वो 90 अंश आया। अब कह रहा है अगर हमने मान लिया कि अगर a का मान x है तो c का मान कितना हो जाएगा? 90 माइनस x। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों का मान 90 है जोड़ के, अगर मान लो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ पे इसका मान 20 रखते हैं और इन दोनों का जोड़ के मान हमारा 90 आ रहा है, तो ये कितना मान होना चाहिए? 70 होना चाहिए। पर इसमें आपको कुछ दिया नहीं है। ये अगर x है, c का मान क्या हो गया? 90 माइनस x। अब कह रहा है इन दोनों का अनुपात x अपॉन 90 माइनस x बराबर हो गया कितना है? 7/11। तिरछा गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, 11x बराबर आ गया 7 × 90 माइनस x। अब आप खोल लीजिए, ये हो जाएगा 11x बराबर 9 7 630 माइनस 7x। x वाले पद एक साइड करेंगी, 11x प्लस 7x बराबर आ गया 630। तो 18x बराबर आ गया 630। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 630/18। ठीक। अब यहाँ पे जो हमने लिया था, ये मान लीजिए आपका पहला कोण है और ये आपका दूसरा कोण है। और दोनों कोण कैसे हैं आपके? ये न्यून कोण है, न्यून कोण है और इनका अनुपात ये दिया था। तो आपने सॉल्व किया, 18 एकम 18, 36 18 3 54। आप भाग देंगे ना, भाग दे लीजिए, आपको नहीं समझ में। 63 से 18 3 54 बचा 9, उतारा 0, 18 पंजे 90। तो ये कितना आ गया? 18 पंजे 90। कितना कटा? x का मान आ गया 35 डिग्री। ये हो गया पहला कोण। दूसरा कोण कितने का होगा? दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस x, यानी 90 माइनस 35 कितना डिग्री हो जाएगा? 55 डिग्री। ये आपका दूसरा कोण हो गया। और आपको चेक करना है, अगर आंसर सही है तो इन दोनों का योग आप देखिए 90 आ रहा है। अगर आपका इन दोनों कोणों का योग 90 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है? ये सही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला सवाल है। ठीक, अब चलिए इसका दूसरा सवाल करते हैं। अब चलिए दूसरा सवाल है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, प्रत्येक कोण का मान बताइए। पहले तो आप ये समझिए कि कोटि पूरक क्या होता है। आपको नहीं मालूम होगा, पर मेरे ख्याल से 6 में आप पढ़ चुके होंगे। कोटि पूरक कोण क्या होता है? कोटि पूरक कोण। ठीक, कोटि पूरक क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है। मान लीजिए 90 अंश का एक कोण बनाया हमने, इसके दो भाग कर दिए। ये x है और ये क्या मान लीजिए y है।
मान लीजिए अगर इसका मान 30 डिग्री है, इसका मान अगर 60 डिग्री है, तो x और y दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कोटि पूरक होंगे। मतलब कोण x प्लस कोण y कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग मान ले लिए हमने, पर रेखीय समीकरण में आपका क्या होगा कि अगर एक का मान x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 90 माइनस x। यही तो आप करेंगे। अगर ये x है और पूरा 90 है तो ये बाकी आपका हो जाएगा, ये जो कोण है ये होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक, यहाँ देखिए पेन मेरा चलने मिला, ये हो गया 90 माइनस x, ये हो गया। ठीक, अब देखिए, अब यही कह रहा है आपका सवाल, क्या कह रहा है, दो कोटि पूरक कोण का अंतर 20 डिग्री है। ठीक, तो दोनों का अंतर कितना है आपका, 20। अगर मान लीजिए पहला कोण अगर x है तो दूसरे कोण में कितने का अंतर है, 20 डिग्री का अंतर है। दूसरा कोण इससे या तो 20 डिग्री कम होगा, x माइनस 20, और इन दोनों का योग कितना है, 90 अंश। अब देखिए x प्लस x माइनस 20 बराबर कितना आ गया है, 90 अंश। इसको इधर ले जाएंगे, इसको जोड़ लेंगी, 2x बराबर आ जाएगा 90 प्लस 20, यानी 2x बराबर 110। x बराबर आ गया 110 बटा 2, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 2 एक कम 2, 55 डिग्री। x का मान क्या आ गया, 55 डिग्री, और दूसरा कोण कितना है, x माइनस 20, यानी 55 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका, 35 डिग्री। ठीक, ये देखिए, तो ये आपका ये पहला कोण है, पहला, और ये कौन सा है आपका, ये आपका दूसरा कोण है। ठीक, तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। उत्तर की जांच कर लीजिए, दोनों को जोड़ के देखिए, 55 और 35 अगर जोड़ेंगे कितना आएगा, 90। आंसर आपका सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, प्रत्येक कोण का मान बताओ। पहले तो अभी जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश। उसी प्रकार दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश का आप कोण बना लेते होंगे, पढ़ चुके होंगे। एक सीधी रेखा खींचिए, इसके इस साइड वाला ये हिस्सा कितना होगा, 180, और ये हिस्सा भी कितना होगा नीचे, 180। क्यों, क्योंकि एक बिंदु पर का कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो अब इसका आधा कर देंगी, 180 हो गया। एक लाइन हमने ऐसे खींच दी। अब देखिए, ये लाइन पे जो 180 का कोण बन रहा था वो कितने भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया। एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। ठीक, और इन दोनों को मिला के कोण 1 प्लस 2, इन दोनों का मान कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, प्रत्येक कोण का मान बताओ। अगर एक कोण आपका x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री से कम है, x माइनस 40 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, आप लिखेंगे पहला कोण कितने अंश का है, x डिग्री, और दूसरा कोण कितने अंश का है, कोण आपका
x माइनस 40 डिग्री। दोनों का योग कितना होगा? 180। x प्लस x माइनस 40 बराबर कितना हो गया? 180। तो अब इसको जोड़ दीजिए जैसे आप करती आ रही हैं। 2x बराबर हो जाएगा 180 प्लस 40। इसको आप इधर ले जाएंगे, हम बार बार कहते हैं इधर ले जाने में साइन बदल जाएंगे। अब तक जो है ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया? 220। x बराबर आपका हो जाएगा 220/2, काट दीजिए, 2 कम 110। x का मान क्या आ गया? 110। तो ये कौन सा कोण हो गया? पहला कोण। और दूसरा कोण इससे कितना कम है? 40 डिग्री कम है। यानी x माइनस 40 डिग्री बराबर हो गया 110 माइनस 40 डिग्री। कितना हो गया? घटा दीजिए, कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। अर्थात इसको और इसको आप जोड़िए, कितना आ जाएगा? 180 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? सही है। तो पहला कोण क्या हो गया? पहला कोण हो गया आपका 110 डिग्री और दूसरा कोण आपका क्या हो गया? 70 डिग्री। ये दोनों आपके क्या हो गए? ये आंसर होगा। तो बच्चों ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए लास्ट सवाल। हमने एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। एक तार आपने बना दिया, मान लीजिए एक तार ये बना दिया ऐसे, है ना। ये मैदान है, इसमें जो तार से घिरा है, ये तार आपका ऐसे घिरा है, तार से कांटेदार झाड़ी में तार नहीं लगा दीजिए किसी खेत में, गाय वाय ना घुसे। तो ये मैदान है आपका। ये तार कितने से घिरा है? 190 मीटर पूरा तार लगा है। ठीक। अब क्या कह रहा है? यदि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 1.5 गुनी है। ठीक। अब माना मैदान की लंबाई क्या है? माना मैदान की लंबाई x है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी? 1.5 गुनी। चौड़ाई होगी कितनी? 1.5 गुनी। 1.5 रुपये जानते हैं, 1 रुपये 50 पैसे, 1.5 गुना यानी 1.5x हो जाएगी मीटर में। है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि मैं आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है। तो अगर आप आयताकार बना रही हैं तो 4 भुजाओं में 2 लंबाई हो जाएगी और 2 चौड़ाई हो जाएगी, दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक। तो ये x है तो ये भी x होगी और ये 1.5x हो जाएगी, तो ये भी 1.5x हो जाएगी। तो सबकी लंबाई आपको अलग अलग बतानी है कि ये कितना लंबाई है और ये कितनी लंबाई है। कैसे करेंगे? और आप जानते हैं कि अगर हम मैदान का सबको जोड़ दें, यानी 2 लंबाई और चौड़ाई कितनी बार आई है? ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। 2 बार लंबाई आई, देखिए 2 बार चौड़ाई। अगर हम कहें पूरे घेरे को जोड़ो, आप यहाँ से आएंगी, यहाँ से होते हुए यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। अगर हम आपसे कहें तार लगाना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगी, एक घेरा बनाओ बच्चों, तो यहाँ से आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, यहाँ रुक गई। तो इतने में कितनी लंबाई? 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई है। तो आपने इसको लिख दिया 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। ये आपका हो जाएगा क्या? आयत का परिमाप। ये फॉर्मूला भी होता है, आयत का परिमाप। परिमाप करता है
किसी भी आकृति की भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। तो 2 लंबाई, तो लंबाई कितनी हो गई 2 × x, 2 चौड़ाई 2 × 1.5x, कितना हो गया टोटल 190 मीटर, ये हो गया। अब ये यहाँ पे गुणा का निशान लगा लीजिए, क्यों? क्योंकि इधर पॉइंट है इधर पॉइंट है, तो बच्चों आप कंफ्यूज हो जाओगे। इधर एक गुणा का निशान आ गया, इधर भी गुणा का निशान आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अब देखिए ये हो जाएगा 2x, इसको गुणा करेंगे 3 आएगा, 3x बराबर 190, इसको जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो गया 5x बराबर 190, x बराबर आ जाएगा 190/5, x बराबर क्या है काट दीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, आपको दिक्कत पड़ी तो 190/5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 8 40, x बराबर क्या आ गया 38। x आपने क्या माना है मैदान की लंबाई, तो ये लंबाई आ गई कितनी 38, तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई आपकी है 1.5x बराबर हो गई 1.5 × 38, आप गुणा करेंगी ये आएगा 57 मीटर, ये आपका हो गया 38 मीटर। तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई 38 मीटर हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई आपके 57 मीटर। ठीक, कोई भी 1.5 गुना चौड़ाई हमने ज़्यादा मानी थी तो आए थे। तो ये बच्चों आज का ये वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है, और उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो सुनेंगी और उसको देखेंगी, समझ में आएगा तो बताइएगा। और वैसे अब ये आपका रेखीय समीकरण पाठ ख़त्म हो गया है। अब जो हम पाठ पढ़ाएंगे वो आपका सांख्यिकी है। इसके बाद आप लोग अपना काम पूरा ख़त्म करके रखिएगा। थैंक यू बच्चों, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।